गोदावरी नदी में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने की वजह से नदी किनारे आबाद कई बस्तियों में हालात संगीन हो गए हैं। नदी का पानी लोगों के मकानों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। खड़गपुरे के सैलाब नगर से मुत्तसिल जीएम कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से 10 से 12 फीट गहरा पानी यहां लोगों के मकानों में दाखिल हो गया है। रात में जब ये पानी दाखिल हो रहा था, लोगों ने जैसे तैसे घर खाली करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल हुए। इनकी ये शिकायत है कि इन्हें यहाँ से महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किया गया। अपने अपने तौर पर लोग अपने सामान के साथ निकल पड़े। लोगों की ये भी शिकायत है कि इन्हें इंतजामिया की जानिब से खाने पीने का भी कोई नज़्म नहीं किया जा रहा है। बहुत से लोग अपने घर की फिक्र में कल से कुछ खाना तक नहीं खाए हैं। अचानक इस तरह नदी में सैलाब आएगा, इसका अंदाजा नहीं होने से बहुत से लोग अपने मकानों में मौजूद राशन का सामान तक नहीं ले जा सके, जिसकी वजह से इनका भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों के घरों का सामान बह चुका है और ये लोग तबाह हो चुके हैं। इन लोगों का मुतालबा है कि इंतजामिया के लोग यहाँ आए, इनके हालात का जायजा ले और उन्हें मदद करे, सैलाब की वजह से हुए नुकसान की भरपाई करे। सर गाड़ी लेके बोले उन्होंने कि हम तुम्हारा सामान काट के देते, तो साहब लोग का नहीं आए। हमारा पूरा सामान खराब होगा, गेहूँ जवारी सब खराब होगा हमारा, फ्रिज जहाँ वगैरह, हाँ सब टोटल हमारा राशन पानी सब खराब होगा। घर में के हर चीज़ खाने में आई नहीं, कुछ नहीं, हम भूखे हैं। अभी तक कोई हमको पूछा नहीं। सामान कैसे निकाल रहे हैं? अभी ऐसे ही इससे निकाल रहे सर, तापों से क्या पकड़ के ले जा रहे, कोई ये नहीं है हमको। कोई किसकी मदद नहीं करे। हमने फ़ोन लगा कलेक्टर साहब को, तो भी उन्होंने नहीं बोले, गाड़ियाँ उधर आते नहीं बोले। हम घर में से अब परेशान हो के, हमारे बच्चे वो परेशान 5 बजे से चले गए। पानी का ये है, रात भर हम जग के काटे साहब, हमको कोई आके नहीं देखा और कोई नहीं देखा। हमारे सब लोगों की परेशानी, सब बाहर खुले में ये करे सब। ये हमारा जिम कॉलोनी है और मौलाना इसको लेके पूरे घर हमारे डूब गया। हम रात से परेशानी, बच्चे लेके ये ताप पे ले आ रहे। ये नौजवान हमारे बच्चे गली के पूरा हमारे को सपोर्ट कर रहे। कोई किसी कोई मदद नहीं कर रहा, कुछ नहीं। इसको बोले तो आओ, आ रहे बोल के बात को टाला दिए। अभी तक हम परेशानी, भूखे प्यासे बच्चे रात भर से काम कर रहे, हम काम कर रहे, कोई किसी को देख रहा नहीं, कर रहा नहीं, कुछ नहीं। ये मोहल्ले के बच्चे बोलते हम अभी इतने बच्चा को लेके गए करे घरों में, वहाँ रहे। ये तापों पे सामान ले आ रहे, कर रहे। तापा नहीं मिला तो बच्चे खाने पे उस पर ले आ रहे। जवारी चावल जो भी है हमारे का राशन का पूरा वो भी चलेगा भाईगा ना, कुछ ही नहीं है घर में। हमारे एक ड्रेस पे निकले हम, पूरा घर में वैसी है। ये जीएम कॉलोनी का वाकया भाई, यहाँ ना कोई आने को तैयार है, ना देखने को तैयार नहीं है। लोग रात भर से परेशान है, रात भर से होशियार है। यहाँ कोई आने को तैयार नहीं, ना आमदार ना खासदार ना कोई यहाँ का लीडर कोई आए नहीं। यहाँ देखे नहीं, यहाँ भूखे प्यासे चाय पानी को कोई पूछा नहीं भाई। यहाँ ऐसा वाकया चल रहा है, यहाँ घरों में पानी, ना घर में बर्तन, ना भांडे, ना बिस्तर, ना कुछ नहीं रहा, सब धो धा के चले गया। यहाँ कोई आके देखने को तैयार नहीं। अभी तक लोग रात भर से औरत लोग परेशान है यहाँ पे। यहाँ ना कोई अभी तो कोई आया, इतना पानी होगा, पानी कम होने के बाद आके देखते क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ आमदार होना, यहाँ पानी होना, रहने को यहाँ कोई नहीं है। ना लाइट की इंतजाम नहीं है, रात भर से लाइट नहीं है यहाँ पे। महल्ले के अंदर जीएम कॉलोनी में कुछ नहीं है। रात भर से छोटे बच्चे, बच्चों ने क्या करना, रात भर से मच्छरों में रह रहे हैं। यहाँ कोई आके परेशानी, यहाँ कोई आके देख रहा नहीं, ना कर रहा नहीं, कुछ नहीं। क्या करेंगे आप? देखो ये नज़ारा, देखो ये पूरा कैसा है, पूरा घरों में पानी घुसने वाला है सैलाब नगर में। अस्सलाम वालेकुम। हमें बहुत तकलीफ है सर, पानी पूरा घर में चलेगा। हमारे बच्चे का जायज़ पूरा डूब गया। अभी फिलहाल में 1 महीने में शादी थी हमारे बच्चे का, बहुत कुछ नुकसान होगा हमारा। अभी फिलहाल हमें बहुत परेशानी है यहाँ पे। एक तो लाइट नहीं, पानी नहीं, हर चीज़ की परेशानी, खाने पीने की परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है। हाँ पूरा भयेगा, पूरा सब कुछ ये होगा हमारा। अब हमारा क्या करते, कोई भी नहीं आए हमारे पास। देखो अभी फिलहाल कोई चीज नहीं आया हमारे पास। खाली रात में ऐलान हुआ मस्जिद में, कोई भी नहीं करे, कोई भी नहीं करे। उनको याद दिला रहा हूँ। हाँ ऐलान करे, मगर अभी खाना पीना कुछ भी नहीं आया हमको। कौन? गफार साहब, हमको नहीं मालूम, कोई भी नहीं बोले मेरे को। पूरा सामान चलेगा। हमारे बहू का नवा परसों शादी करके लाए थे, एक चीज़ नहीं रही हमको, कपड़े तक नहीं ना पहनने को। परेशान घूम रहे बच्चे कच्चे, दूसरों के पास छोड़ के आए हमने।
बैठने को जगह नहीं ना, हम क्या करना बोलो आप। तुम्हारे सिवा आप कौन देखेंगे हम। अब हमारे घर में है ना, आपको पानी आ रहा, आप कोई देखने वाले नहीं ना, रात से परेशानी है, राशन पानी सब खराब होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई पूछ रहे नहीं, यहाँ पे कोई देख रहे नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, कुछ हालत है, राशन पानी का पूरा बर्बाद होगा। और बच्चे ले जाके छोड़े उधर शादी खानों को, वो टेकड़े के ऊपर, हमारी तरफ कोई भी नहीं देख रहा है। देखो हमारी तरफ देखो जरा, बोलना सबको ऐसा नको करो बनना। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 साल के साल के बच्चे हैं। हाँ, कामा को जाना कि क्या ये पानी में खेलते बैठना, यहाँ दुनिया के पानी घर में घुस गया, अंदर आ गया पूरा पानी, इतना पानी, सांप पानी कड़े, बिचवा निकड़े। हाँ, औरत बेटे हैं घर में, कैसा रहना क्या नहीं, कोई नहीं आ रहा इधर। देखो कोई तो भी आना, हालांकि औरतें मर रहे जी रहे, कोई बच्चे नहीं ना, आदमी नहीं ना, हम बेवा औरतें हैं इधर, आदमी नहीं ना हमारे को, छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा है, क्या करने वाले बच्चे बोलो ना। हाँ, कोई देख रहा नहीं, कोई ये पानी में तीर के आदमियों को निकाले, पूरा आधा घर के अंदर राशन पूरा भीगा पूरा। हाँ, ऐसा रहता है कि ऐसा आके देखना कुछ करना, इधर तो कोई पूछ रहा नहीं, पूरे झाड़ा गिर गए घरों में, पूरा बेंदाड़ होगा घरों में। हाँ, ऐसा नहीं रहना ना। सब घर में घुस रहा, पानी घुसा घर में, पसारा भी गया, कपड़े भी गए, घर के ऊपर से पानी जा रहा, रास्ता नहीं आने जाने को। कल कितना मुसीबत से बच गया हमको मालूम है, पूरी पब्लिक जमा हो गई पर कोई मदद नहीं कर रहे। ऐसा कितने दिन गरीबों को थोड़ा तो भी सरकार मदद करना ना। पानी जाने को किधर नाला नहीं, रास्ता नहीं, किधर आना जाना, कैसा चिकड़ में कितना पर हम 10 बार तो आ रहे जा रहे, पर कोई कदर बात के कर रहे नहीं। पिछले 2-3 दिन से मराठवाड़ा एरिया में ज़्यादा पैमाने पर बारिश हुई है। नांदेड़ के आजू बाजू के ज़िले जो परभनी है, हिंगोली है, बीड़, जालना, इस एरिया से पानी का बहाव आते आते अपने विष्णुपुर डैम की लेवल 100% भरने के कारण लगभग 15 गेट के द्वारा पानी छोड़ा गया है। इसके कारण नदी के किनारे जो बस्तियां हैं उसमें पानी भर गया था। कल दोपहर के बाद कुछ इलाके में जो पानी जम रहा था वहाँ के लोगों को रेस्क्यू कैंप में महानगर पालिका के कर्मचारियों ने शिफ्ट किया है। फिलहाल महानगर पालिका के जो रेस्क्यू कैंप है उसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा शहरी उसमें रुके हुए हैं। उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया गया है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, कुछ लोगों ने आगे आके मदद करने की पहल की है और सबके मदद के द्वारा सबका रहने का इंतज़ाम कर दिया गया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और व्यक्तियों ने लोगों का रहने का, खाने पीने का भी इंतज़ाम किया है। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। आज दोपहर के बाद ये पानी का बहाव है थोड़ा सा कम हुआ नज़र आता है। कल जो पानी का विसर्ग बोलते हैं वो 2,50,000 क्यूसेक से जो पानी बह रहा था वो अभी कम होकर अभी 5 बजे की फिगर 2,41,000 क्यूसेक से पानी जा रहा है। थोड़ी लेवल कम हो गई और हमें आशा है कि इस रात के बाद ये बहाव पानी का कम हो जाए और लोगों को अपने घर जाने का मौका मिले। अपील क्या करना चाहूँगा? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप सावधान रहिए। नदी किनारे अपना घर है तो सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो महानगर पालिका ने अपने कंसर्न लोगों के नंबर शेयर किए हुए हैं। सोशल मीडिया पे भी उसकी पब्लिसिटी दी है, न्यूज़पेपर के लिए भी दिया है। तो आप कभी भी किसी भी मुसीबत आपको लगती हो तो हमारे साथ संपर्क कीजिए। हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। थैंक यू।